समुद्र मंथन क्यों और कैसे हुआ था? क्या थे 14 रत्न? हिंदू धर्म में अनेक ऐसी पौराणिक कहानियां हैं जिसमें देवताओं और असुरों के बीच की युद्ध कथाएं काफी प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक कथा है समुद्र मंथन की कहानी। आइए जानते हैं समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। एक बार की बात यह है कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। कैलाश जाने के मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हो गई। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्यों की खूब आओ भगत की, जिससे दुर्वासा ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवराज इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात का पुष्प दिया। इंद्रासन के मद और ऐश्वर्य के नशे में चूर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पारिजात के पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी अचानक ही विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। ऐसे में उसने इंद्र की अवज्ञा कर दी और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर प्रस्थान कर गया। आशीर्वाद के रूप में इंद्र को दिए गए पारिजात पुष्प का अपमान होते देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध हुआ। क्रोधित होकर दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से विहीन हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि का श्राप मिलने के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक से लुप्त हो गई। स्वर्ग से लक्ष्मी के चले जाने के कारण इंद्र सहित सभी देवता निर्बल और श्री विहीन हो गए। उनका समस्त ऐश्वर्य और वैभव समाप्त हो गया। यह खबर सुनकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए और इंद्र देवगुरु बृहस्पति सहित अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास उनकी शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प को अपमान करने के कारण नाराज होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से विदा हो गई हैं। इसलिए यदि तुम नारायण विष्णु भगवान को पुनः प्रसन्न करके उनकी कृपा को प्राप्त कर लो तो उनकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ ऐश्वर्य और स्वर्ग फिर से वापस प्राप्त हो जाएगा। इंद्र के आग्रह पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास उनकी शरण में पहुंचे। वहां पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। सभी देवता लोग भगवान विष्णु की स्तुति प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, आपके श्री चरण में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई हैं और असुरों ने हमें हराकर हमारे स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपके पास आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके उसे आप पूरा कीजिए। भगवान विष्णु तो त्रिकालदर्शी हैं, वे देवताओं के मन की बातों को तुरंत जान गए। तब विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि मेरी बात पर गौर कीजिए। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्थान और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि अभी की परिस्थिति में केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छुपा है। उस अमृत को अगर कोई पी ले तो उससे सामने मृत्यु भी हार जाती है। अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए तुम लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। यह बेहद कठिन कार्य है, अतः इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि जरूरत पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए और जब समुद्र मंथन के बाद अमृत मिल जाए तो उसे पीकर अमर हो जा। तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखेंगे उसे स्वीकार कर लो। तुम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्रोध करने से कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन शांति से सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भगवान विष्णु की सलाह मानकर इंद्र सहित सभी देवता दैत्यों के राजा बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे और उनसे अमृत के संबंध में चर्चा करके उन्हें तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में स्थापित किया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। उसके बाद दोनों दैत्य और दानव पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। देवता और दानव दोनों में ही अमृत पाने की तीव्र इच्छा थी, अतः सभी बड़े उत्साह और जोश के साथ पूरे वेग से समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन के क्रम में अचानक समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। वह कालकूट विष इतना भयंकर था कि उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य दोनों जलने लगे और उनकी कांति खत्म होने लगी। और तभी सबने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव शंकर जी उस विष को अपनी हथेली पर रखकर उसे पी गए, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शंकर भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद जब समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ तो इस बार कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। इसके बाद उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा निकला। इस घोड़ा को दैत्यराज बलि ने अपने पास रख लिया।
इसके बाद समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला जिसे देवराज इंद्र ने अपने पास रखा। ऐरावत के बाद कौस्तुंभी मणि समुद्र से निकली, उसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली, इन दोनों को देवलोक में रखा गया। इसके बाद फिर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया, जिसके बाद वारुणी नाम की कन्या प्रकट हुई जिसे दैत्यों ने अपने पास रखा। इसके बाद समुद्र मंथन होने पर क्रमशः चंद्रमा, पारिजात का वृक्ष और शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्राप्त हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए दैत्यों में आपस में ही झगड़ा होने लगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वे दैत्यों से लड़कर उनसे उस अमृत को छीन सके, इसलिए वे देवता लोग निराश होकर चुपचाप खड़े होकर दैत्यों का झगड़ा देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब आपस में लड़ रहे असुरों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपने सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामासक्त होकर उसे एक टक देखने लगे। वे दैत्य उस सुंदरी से बोले, आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पिलाओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो, इसके बाद भी आपस में ही लड़ते रहते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ, बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर भी तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो। अच्छा तो यही होता कि तुम सब लोग स्वयं मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के इस तरह नीति कुशल वचनों को सुनकर उन काम वासना में अंधे हुए दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जिस प्रकार इस अमृत का वितरण करोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम यह अमृत कलश लो और हम सभी में अमृत का वितरण करो। दैत्यों के ऐसा कहने पर विश्व मोहिनी ने उनसे अमृत कलश लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। उसके बाद अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। विश्व मोहिनी के इस प्रकार कटाक्ष करने पर दैत्य ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। लेकिन भगवान के इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। तब राहु ने अपना रूप बदलकर देवताओं का बना लिया और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को अपने मुंह में डाल लिया। जब अमृत राहु दैत्य के कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। ये जानकर भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पी लेने के कारण उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही वैरभाव होने के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह सभी देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु, जो वहां विश्व मोहिनी के रूप में आए थे, वहां से अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने के बाद दैत्यों की मदहोशी खत्म हुई। वे सारी असलियत जान चुके थे। अब तो वे दैत्य लोग अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। लेकिन अमृत पीने से देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर चुके थे। अतः उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक और स्वर्ग लोक को वापस प्राप्त कर लिया। समुद्र मंथन की इस अद्भुत कथा को सुनकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।